एस्पिरेंट्स जो अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे थे और जिनका पेपर स्टार्ट करने होने वाला है 2 को और 4 अप्रैल को, जिनका पेपर फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट बच्चा, आप लोगों ने पूरे साल बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अगर किसी वजह से आपका जनवरी अटेम्प्ट में थोड़ा कम परसेंटाइल रह भी गया था तो कोई दिक्कत नहीं, हम इस अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करके आएंगे। अब लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी वाली जो बात होती है वो एक्चुअल में वर्क करती है। आपको क्या करना है, अगर आप 2 के स्टूडेंट है, आप 4 अप्रैल वाले स्टूडेंट है, अगर आपकी शिफ्ट तब आई है, आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका होगा, मॉर्निंग की शिफ्ट है या फिर आपकी इवनिंग की शिफ्ट है, सारी चीजें आपकी बिल्कुल मैटर करेगी। आपको क्या करना है, लास्ट टाइम पे हम थोड़ा सा केवल 5 मिनट के अंदर उसे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि एंड टाइम पे हम क्या करके जाएं कि हम जो हमने मेहनत करी है उसे निचोड़ के बहुत ही अच्छे से पेपर के अंदर उतार सके। चलिए, जो सबसे पहले कल जिनका पेपर है 2 अप्रैल को जिसका पेपर है उनके लिए बात करते हैं। आप लोग क्या करें, एंड टाइम पे क्या करें, केवल और केवल सुपरफिशियली, ऐसा नहीं कि हम अलग अलग चैप्टर के पीवाईक्यूज लगा रहे हैं बैठ के, पूरा सब कुछ डिटेल में पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम में जितना पढ़ना था, जितना डन होना था आपका हो चुका है। अब आपके पास है घंटी जो है, टाइम का जो क्लॉक का जो भी हमारे पास में सिस्टम है वो क्या है, उल्टा चलने लग गया है। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, कोई भी अगर आपके पास में ऐसी हैंडबुक है या आपके पास में क्विक फॉर्मूला रिवीजन वाली चीजें हैं, तो हम क्या करें, बिना कुछ छोड़े फटाफट से क्या करें, सारे केवल फॉर्मूला रिवाइज करें। जितने भी फॉर्मूलास रिवाइज कर सकते हैं आप सबसे पहले उनको करें। अगर कोई भी स्ट्रीम का पेपर इजी जाता है, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री इस बार इजी चला गया या फिजिक्स इजी चला गया, मैथ्स जनरली जो कि नहीं जाता है, लेंथी जाता है, कैलकुलेटिव जाता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ जाता है, तो हम बात करेंगे कि अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपैरेटिवली अगर आपका इन केस थोड़ा सा इजी चला जाता है और अगर वो फॉर्मूला बेस हो तो फॉर्मूले के कारण कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज की रात में आपको क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है, नेम रिएक्शन से एक बार सारी करके जानी है। हमारे पास रीजनिंग वाला पोर्शन है उसको जरूर से डन करके जाइए। ऑर्गेनिक में आपको क्या करके जाना है, एक फ्लोम के अंदर हमारे पास में फटाफट से सारी नेम रिएक्शन से उसको गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं बैठ के। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में कोई भी रिएक्शन ले ले, लाइक वुड्स रिएक्शन रह रहे हैं, हमें ये पता होना चाहिए केवल एल्काइल हैलाइड है, डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम में कन्वर्ट हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ट्राइथर। तो इस तरह से हमारे पास में फटाफट से हमें क्या करके जाना है, सारी नेम रिएक्शंस को गो थ्रू करके जाना है। अब लास्ट टाइम पे ये करना क्यों जरूरी है, हम एक चैप्टर पे स्टक क्यों ना हो। अगर आपने जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज देखे, उन्हें करा, तो आपने देखा होगा लाइक केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी मिक्सिंग आई थी। अगर केमिस्ट्री के अंदर मिक्सिंग आई थी, अगर आपने छोटे छोटे पॉइंट अगर देख भी रखे हैं तो आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते थे। लेकिन अगर आपके देखे वही नहीं है रिवीजन के अंदर, तो वहां पर आप लैग कर गए। आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट आते थे, नीचे के 3 पॉइंट नहीं आते थे, क्वेश्चन रह गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर के 2 पॉइंट आते थे तो उससे क्या फर्क पड़ गया। तो बेसिकली लास्ट टाइम पे आपको एक चैप्टर के, एक सब्जेक्ट के अंदर घुसना नहीं है। हमें जितना ज्यादा कंटेंट एब्जॉर्ब कर सके एंड टाइम पे रिवीजन में वो करना है। उसके लिए भले ही आप वन शॉट्स देखिए लिए, उसके लिए अगर आपको लगता है कि नहीं हमने जनवरी अटेम्प्ट के पीवाईक्यूज भी नहीं देखे हैं अभी तक, तो आप एक बार थोड़ी सी नजर उस पर जाइए। इसी चैनल के ऊपर केमिस्ट्री में, फिजिक्स के काफी पीवाईक्यूज जनवरी अटेम्प्ट के हम लोगों ने अपलोड कर रखे हैं, तो आप उस पे जाके देख सकते हैं। अब टाइम के साथ में हमारे पास में मैटर क्या रखता है, थोड़ा सा आप देख लीजिए स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए आगे वाले बच्चों की। अगर मैंने बात की यहाँ पर, अगर आपके साथ में आप अगर 2 एंड 4 अप्रैल वाले स्टूडेंट है, तो पहले ये दोनों चीजें क्या करें, 2 अप्रैल वालों के पास में अभी फाइनल रिवीजन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा, आपको जनवरी की स्ट्रेटेजीज पता होनी चाहिए। केमिस्ट्री में किस तरीके की मिक्सिंग हुई थी, फिजिक्स में पेपर इजी आते हुए भी कैसे लेंथी और कैलकुलेटिव गया था, और मैथ्स जो होता है वो एज इट इज जाता है। तो आपका पहले के पीवाईक्यूज भी करे हुए हो तो हेल्प मिली होगी उससे। तो 2 वालों को अभी तक डन हो जाना है। 4 अप्रैल वालों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं बता रही हूँ आपको। 2 अप्रैल की जो भी मॉर्निंग शिफ्ट है और आपकी जो इवनिंग शिफ्ट है, इन दोनों के ही जितने भी आपके क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, किसी भी चैनल पे मिलते हैं, मैं खुद आपको एनालिसिस लेके आऊंगी पूरी केमिस्ट्री का, तो जो भी आपको यहाँ पर इससे रिलेटेड मिलता है वो सारा कंटेंट जरूर से देख के जाइए। पिछले साल, पिछली बारी जनवरी अटेम्प्ट में मेरे खुद के स्टूडेंट्स ने ऐसी गलती करी बच्चा
कि नहीं हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम क्यों इससे पहले वाली शिफ्ट का वो क्वेश्चन रिपीट थोड़ी नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। केमिस्ट्री में एग्जैक्टली पैटर्न्स रिपीट हुए हैं। अगर मिक्सिंग के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे थे, लेंथी जा रहा था, तो पेपर गया है ऐसा। जो बच्चे ये जानते हुए भी पेपर देख के नहीं गए, उन लोगों को पेपर में पैनिक हुए हैं, वो देख के घबरा गए कि केमिस्ट्री ऐसे कैसे चली गई, मिक्सिंग कैसे आ गई, लेंथी कैसे चल गई, कैलकुलेटिव कैसे चली गई। अगर आपको पुराने पेपर्स का थोड़ा सा भी आइडिया है, अपने से आगे वाली शिफ्ट का, अपने से ऊपर वाली शिफ्ट का, जैसे अगर आप इवनिंग के अगर स्टूडेंट है तो मॉर्निंग वाले के लिए हमारे पास में बीच वाला ड्यूरेशन नहीं बचता, क्योंकि जब बच्चा निकल रहा होता है, आप जा रहे होते हैं, तो फिर वहां आपके पास में कोई टाइम नहीं होगा। लेकिन 4 अप्रैल वाले जो होंगे वो सेकंड वाले शिफ्ट के दोनों पोर्शंस को बहुत ही अच्छे से देख के जाइए। ये एक आपके लिए बहुत ही अच्छा रामबाण साबित होगा आपके परसेंटाइल बढ़ाने के लिए, बात ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हमारे पास में 5th 6th 7th और 8th अप्रैल वाले स्टूडेंट्स की। उन लोगों के पास में थोड़ा सा टाइम कंपैरेटिवली अभी भी ज्यादा है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें इस बार समेट लेनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोटे से फॉर्मूला बेस होते हैं, लेकिन आप सिर्फ क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमने एंड टाइम पे उसको रिवाइज नहीं कर रखा होता। तो क्विकली आपको क्या करना है, यहाँ पर रिवाइज करना है। अगर आपको वन शॉट चाहिए, किसी की भी चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, 3-3 घंटे में मैंने पूरी केमिस्ट्री को पूरी तरीके से निचोड़ के सारा कंटेंट कवर करके दे रखा है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको लिंक दे दूंगी। अगर आपको लास्ट टाइम पे रिवीजन की किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो पीवाईक्यूज की भी पूरी सीरीज है, अगर आपको वो चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वो भी सारा सब कुछ मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रिवीजन पूरा अप टू डेट रखना है, मतलब हमारे पास में जितना मैक्सिमम एब्जॉर्ब करके जा सके उतना करना है। पहले वाली शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उसको देखना बहुत जरूरी है। ऐसा हो सकता है सेकंड वाली अप्रैल का जो क्वेश्चन पैटर्न आया वो 6th या 7th के अंदर उसकी जो प्लानिंग थी, उसकी जो स्ट्रेटेजीज थी, वो एज इट इज रिपीट हो जाए। बहुत ज्यादा चेंजेस क्वेश्चंस के अंदर नहीं होते हैं, एक पैटर्न जो पकड़ लिया जाता है वो उसी तरीके से चलता है। पेपर टफ हो सकता है, कंपैरेटिवली इजी हो सकता है, लेकिन जो एक सीक्वेंस पकड़ में आ जाता है ना कि नहीं ये जो है केमिस्ट्री इजी जा रही है या हार्ड जा रही है, ये मिक्सिंग में आ रही है, कैलकुलेटिव जा रही है, लेंथी जा रही है, ट्रिकी आ रही है, कॉन्सेप्शनल आ रही है, ये सारी सारी चीजें ना आगे के पेपर जो होते हैं उनसे डिसाइड हो जाती है। तो बच्चा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी मैटर करेगी यहाँ पर वो क्या है, आपके परसेंटाइल स्कोर करने में, कि आपको अपने से पहले वाले शिफ्ट के आइदर मॉर्निंग और इवनिंग आपको उनके क्वेश्चंस देख के जाने ही पड़ेंगे। दूसरा, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। इस बार जैसे हुआ था केमिस्ट्री के अंदर, पेपर के अंदर हमें जैसे दिख रहा था थोड़ा सा लेंथी है, हमें दिख रहे थे ना क्वेश्चन में कि एक एक क्वेश्चन को हमें 5-5 स्टेटमेंट से सॉल्व करना पड़ रहा है, 4-4 स्टेटमेंट से सॉल्व करना पड़ रहा है। अगर हमें लग रहा है कि पेपर लेंथी है तो पैनिक ना हो। अगर हम थोड़ा सा पेपर को घुमा के देखें कि फिजिक्स थोड़ा सा इजी है क्या या मैथ्स थोड़ा सा इजी है क्या, तो हम मैक्सिमम नंबर जो कि जल्दी अटेम्प्ट हो जाए इस तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश करें। पेपर में परसेंटाइल बढ़ाने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता। आपका इंस्टेंट जो एक्शन होता है वो ही आपकी रैंक, वो ही आपका परसेंटाइल डिसाइड करता है। आपने पूरे साल में कितनी मेहनत करी, क्या करी, उसको किस तरीके से आप पेपर में निचोड़ पाते हैं, ये चीजें मैटर करती है। तो बच्चा लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी बेसिकली हमारे पास में इस तरह की रख के चलेंगे तो आप नो डाउट अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको चाहिए वन शॉट्स, पीवाईक्यूज, कुछ भी चाहिए, आपको काफी सारा कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा जो आपकी स्कोर को बूस्ट करा सकता है। ऑल दी बेस्ट बच्चों। कैटलाइजर्स की टीम की तरफ से मैं कीर्ति चवर आपको बेस्ट विशेष देती हूं कि आप अपना जनवरी अटेम्प्ट में जो भी चूक रह गई हो उसको इंप्रूव करते हुए अप्रैल अटेम्प्ट में बेस्ट से बेस्ट करके आए और जेई एडवांस के लिए एलिजिबल भी हो और उसके अंदर भी फर्दर अच्छे से अच्छा करके जाए। आए एडवांस के लिए भी बहुत कुछ चैनल पे आता जाएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल ही हम मिलेंगे। किस तरह के पेपर आया, किस तरह का रिव्यू रहा बच्चों का, और क्या हमें आगे की स्ट्रेटेजी रखनी है, नेक्स्ट शिफ्ट वालों को क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, इन सब चीजों के साथ कल ही मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ।